चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार धुआंधार रैली अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसकी शुरुआत हो गई है। फिरोजाबाद के टुंडला में सीएम योगी ने जनसभा की है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए यह भी कहा कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात सीएम की तरफ से कही गई और फिरोजाबाद के टुंडला में सीएम योगी ने इस जनसभा को संबोधित किया, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये वोट मुख्यमंत्री के द्वारा मांगे गए हैं। नौजवानों को हमने रोजगार दिया, शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी ने काम किया, महिला और किसान को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी, उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेजेस का निर्माण किया और कोरोना के दौर में सरकार चलाई कैसे जाती ये हमने करके दिखाया है। हर घर को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमने उपलब्ध करवाई है, खेतों की सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाया है। इन सारी बातों को कहते हुए, अपनी उपलब्धियों को बताते हुए बीजेपी प्रत्याशी को एक बार फिर से सीट से जिताने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। इससे पहले आपको बता दें कि 2 और जनसभाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया था और अब टुंडला के अंदर भी यह रैली मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित की गई है, जहां पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। तो मौसम भले ही अपना मिजाज बदल रहा हो और पारा धीरे धीरे नीचे आ रहा हो, लेकिन चुनावी पारा उतनी ही तेजी के साथ ऊपर जा रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। बुलंदशहर, अमरोहा, टुंडला में जनसभा को मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया है। सीएम ने यहां पर यह कहा कि आज प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं भी दंगे नहीं हुए हैं। अब कैराना दोहराने की हिम्मत कहीं कोई नहीं कर सकता है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर सरकार बुलडोजर चलवा रही है। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोगों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार अब चौधरी चरण सिंह के सपने को भी पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिवाद फैलाकर ये लोग दंगा करवाना चाहते हैं, लेकिन अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा। सपा और कांग्रेस जाति की आड़ में दंगों की साजिश रच रहे हैं। एसपी और बसपा के शासनकाल में गुंडा राज था, ये कहते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा निशाना साधा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था, कोई कैराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और आपने समर्थन दिया, सहयोग दिया। आज आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन, बेटी और हर नौजवान, यहां का किसान अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है। दंगाइयों को कहां भेजना है ये सरकार ने पहले भी नहीं तय कर दिया था। दंगाई वहां जा रहे हैं और एक एक माफिया के घरों में और उनकी अपूर्व संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। पहले गुंडे माफिया सत्ता के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का अपहरण करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करते थे, बेखौफ घूमते थे। लेकिन आज ये जान की भीख मांग रहे हैं और इनके द्वारा अनैतिक तरीके से कमाई गई संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, ये एक उदाहरण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चौधरी साहब ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने का कार्य कोई करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई अन्य दल नहीं कर सकता। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, कैराना और कांदला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। और यही आह्वान करने के